आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से उपन्यास जो यूनिट 6 है उसमें उपन्यास जो लगे हुए उनके सारांश जो हैं पाठ परिचय ये सब चीज़ लेकर प्रस्तुत हुई है। समरी के रूप में हम पढ़ेंगे, पाठ परिचय जानेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाएँ हों आपकी या डीएसबी टीजीटी पीजीटी हो, सबके लिए ये परीक्षा गुरु है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम उपन्यास की तरफ बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। और जब तक मैंने यहाँ आपकी समक्ष बढ़ गई हूँ, हम पढ़ेंगे परीक्षा गुरु। जो उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, प्रकाशन वर्ष है 25 नवंबर 1882। इनके बारे में जानेंगे। थोड़ा पहले से मैं बता देती कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग से हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास के लेखक तथा लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह भी हो सकता है कि लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत संस्कृत गुलिस्ता बगैर फारसी स्पेक्टर लॉर्ड बकेट गोल्ड स्मिथ विलियम कूपर पुराने लेखों स्त्रीबोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो कि पश्चिम आधुनिकता का विशेष प्रभावित है। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। तो इसमें थोड़ी चीज़ें हम जान लेते हैं कि उपन्यासकार आपको पता ही चल गया लाला श्रीनिवास दास है। प्रकाशन वर्ष 25 नवंबर 1982 है। थोड़ा सा जान लेते कि लाला श्रीनिवास दास का जन्म जो है 1850 से 1907 के बीच में इनका माना जाता है कि इनका जन्म 1850 को हुआ, मृत्यु 1907। भारतीय युग के प्रसिद्ध नाटककार भी थे, मथुरा के निवासी भी थे और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर निकल के आते हैं। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। मौलिक उपन्यास माना गया है। कौन सा मौलिक उपन्यास माना गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। और लेखक जान लेते हैं लाला मदन कृष्ण मोहन, इनकी पत्नी का नाम है कामनी और सच्चा मित्र इनका जो है वो है ब्रज किशोर, इसकी पत्नी प्रियमवदा है। तो देख लीजिए बहुत अच्छे से इनका मित्र के बारे में बताया, सच्चा मित्र है। लेखक ने मदन मोहन के 5 चाटुकार दरबारियों की चर्चा की। 5 चाटुकार दरबारी कौन कौन से देख लीजिए। पहला है मुंशी चुन्नीलाल। इनका मन पढ़ने लिखने में कम लगता था पर इन्होंने बड़ी पुस्तकों से कुछ ऐसी बातें याद कर रखी थी जिन्हें वे नए आदमी के सामने सुनाकर अपना प्रभाव जमा लेते। यह स्वार्थी हैं, मुंशी चुन्नीलाल जो है स्वार्थी हैं। और दूसरे पॉइंट है इनके जो दूसरे चाटुकार हैं मास्टर शंभुदयाल। मदन भट्ट को पढ़ाने आता था पर पढ़ना भूल कर दोनों में दोस्ती हो जाती है। वे पढ़ना भूल के पढ़ाना भूल जाते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है, मास्टर शंभुदयाल। और तीसरा है पुरुषोत्तम। इसके मन में मदन मोहन के प्रति ईर्ष्या भरी पड़ी है, जलन भरी पड़ी है। लोगों को धनवान जनवान विद्वान और बुद्धिमान देखकर इसको ईर्ष्या होती है। हकीम अहमद हुसैन कम हिम्मत वाला व्यक्ति है। मदन मोहन के लिए औषधि उसी की इच्छा अनुसार देता है। बाबू वैद्यनाथ रेलवे में नौकर है, अंग्रेजी अच्छा जानता है। लोभ में ये भी मदन का दरबारी बन जाता है। और कथानक है लाला श्रीनिवास ने अपने उपन्यास में मदन मोहन नामक एक रईस का पतन और फिर उसके सुधार की चर्चा की है। जिस समय यह उपन्यास लिखा गया उस समय पाठकों को तिलस्म अय्यारी और चमत्कारिक कहानियों में रुचि थी। हर कोई तब सपनों की दुनिया में जो जी रहा था। ऐसी स्थिति में लेखक ने उस समय के यथार्थ को लिखने का साहस किया, ये जानते हुए भी कि पाठक यथार्थ से दूर जी रहे हैं, किंतु उनकी यह प्रयास सफल रहा। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है और वह बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पढ़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। वह पत्नी और ब्रज किशोर जो है सच्चा मित्र की एक नहीं सच्चा मित्र जो है उसकी एक बात नहीं मानता और ना सुनता है। एक दिन कपड़ा विक्रेता हर किशोर से मदन मोहन की बहस हो जाती है और यह बात सभी लेनदारों के पास पहुंच जाती है। धीरे धीरे बिजनेस में मदन मोहन से अन्य का रिश्ता खराब हो जाता है और सबका रिश्ता खराब होने लगता है। 5 चाटुकार में दुख की छड़ी में मदन मोहन से किनारा करने लगते हैं। मदन जिस
जिसके पास जाकर सहायता मांगता सभी बहाना बनाकर पीछे हट जाते थे। मदन को अब होश आ जाता है कि किंतु स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है। लेनदारों का मुकदमा अदालत में चलता है। मदन को एक रात की सजा हो जाती है और उसे जेल जाना पड़ता है। उस विपत्ति में मदन की आंखें खुलती हैं और खुद को बदलने का निश्चय कर देता है। बाद में बृजकिशोर जो कि एक वकील है उसकी मदद करता है। सार रूप में कहें तो कथा में जीवन के रूप बताए गए हैं। हृदय परिवर्तन की बातें भी सामने आती हैं। लाला श्रीनिवास दास की स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक सांसारिक वार्ता है। भाषा शैली पूरा उपन्यास नीतिपरक व उपदेशात्मक है। इसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए। ये दृष्टांत मुख्यतः बृजकिशोर के कथनों में आते हैं। उपन्यास के बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रिज भाषा में काव्य अनुवाद के रूप में दिए गए हैं। सरल बोलचाल की दिल्ली के आसपास की भाषा में कथा बताई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमायुक्त और अभिव्यंजनापूर्ण है और यहीं पर इसका समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे किस तरह से ये उपन्यास, कितने पात्र हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। परीक्षा गुरु में किस तरह से ये उपन्यास कथा प्रदान नहीं बल्कि उपदेश प्रदान बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसा है उपन्यास, उपदेश प्रधान है। और आचार्य राम शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है कि मौलिक उपन्यास भी और अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है। और इसमें कथा तो आपको पता गई। इस उपन्यास के 41 प्रकरणों के विभक्त हैं। इसमें 41 प्रकरण दिए गए। कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण हैं। और सौदागर की दुकान है पहला, फिर अकाल में अधिक मास है, संगीत का फल है, मित्र मिलाप है, विषय वक्त है, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हारे और सभासद है, प्रबंध इंतजाम है, सज्जनता है, सुख दुख है, बिगाड़ का मूल विकार, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा शराब, ये सारे विषय इसमें दिए गए हैं। और है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार है, क्षमा है, स्वतंत्रता है, कृतज्ञता है, पवित्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोताड़ों से अमीर, साहसी, पुरुष दिलवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह और बातचीत, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नैराश्य, नाउमीदी दिखाई गई, चालाक की चूक दिखाई है, अदालत दिखाई गई है, मित्र परीक्षा दिखाई गई है, हीन प्रभा दिखाई है, स्तुति निंदा के अभेद किया गया, धोखे की टट्टी दिखाई गई कि धोखा किस तरह से लोग इसे दे रहे हैं, विपत्ति में धैर्य किस तरह से रखा जाता है ये दिखाया जाए, सच्ची प्रीति कैसी होती, सच्चा मित्र कौन होता है वो दिखाया गया, प्रेत भय दिखाया गया, सुधारने की रीति दिखाई गई, सुख की परम अवधि दिखाई गई, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। पात्र आपको बताए हैं, लाला मदन मोहन है, लाला बृजकिशोर है, मुंशी चुन्नीलाल है, और मास्टर शंभू दयाल है और हरकिशोर है। और गौड़ पात्र में आपको बता दिया, कामनी है मदन मोहन की पत्नी, प्रियंवदा बृजकिशोर की पत्नी, पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र है, हकीम अहमद हुसैन मित्र है, बाबू बैजनाथ मित्र है, लाला हरदयाल मित्र है, हरगोबिंद पंचारी का लड़का है, मिस्टर ब्राइट है, निहारचंद तोड़ी है और आगा संचान, ये सारे पात्र आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे पात्र हैं, आपको यही सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। तो आपने जाना परीक्षा गुरु उपन्यास किस तरह का उपन्यास है और ये सारी चीज़ें इस उपन्यास में तत्कालीन मध्य जीवन का चित्रण भी मिलता है जो कि पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरा उपन्यास, हमने इसका सारांश जाना, सारे पात्र जाने, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली। आशा है आपको उपन्यास का तो अच्छे से थोड़ा सा हम रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं, बाकी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक रिवीजन के रूप में हमने बताया है। तो मिलते हैं अगले उपन्यास का सारांश और थोड़े से पात्र देखकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।